एक सामान्य पुरुष में, एक सामान्य इंसान को किस प्रकार से नाम जप वगैरह करना चाहिए? क्या कौन सी ऐसी उपासना वो करे ताकि वो अपने सत्संग की तरफ आगे बढ़े? जैसे कि कुछ नाम जप करे या संध्या उपासना या कुछ ऐसा जिससे वो उसकी आदतें सुधरे और अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना रहे। देखो, आजकल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब बातें हमें रोज बरोज जिंदगी में मिलती है। जी। अब सुविचार की क्या कमी है कोई? जी। सुबह उठते ही हमारे व्हाट्सएप में सुविचारों का एक नया पुराण खुल जाता है जी, सब। बिल्कुल। पर ये हमें काम क्यों नहीं लग रहे? हुँ। हमारे जीवन में वो सुविचार आता है, पढ़ते हैं, पर वो चरितार्थ क्यों नहीं होता? हुँ। क्योंकि वो किसी अच्छे महापुरुष के द्वारा दिया गया नहीं है। मतलब जो कह रहा है उसके जीवन में आचरण नहीं है, हुँ। बराबर। और वो कॉपी पेस्ट करके कह रहा है, हुँ। और जिसको दे रहा है उसको भी उससे कोई लेने देना है नहीं। जी। अगर कोई अच्छा, जिसने अपने जीवन में वो बात चरितार्थ की है, जी। तो वो कहेगा वो बात को, तो उस बात का वजन रहेगा और सामने हुँ। वाला उसको स्वीकारेगा। अब ठाकुर जी की कृपा से, अब आधुनिक युग और तकनीकी मीडिया, सोशल मीडिया के कारण हुँ। ये सब बातें हमें सुलभ होती जा रही है। जी। अब हम देखेंगे, अब कई महापुरुष हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, जी, प्रणाम। और वृंदावन से। जी। आजकल की युवा पीढ़ी उनसे बहुत प्रभावित है, जी। और ये होना भी चाहिए। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, जी। ये आजकल के युग पुरुष हैं, और उन महापुरुषों के पास से हमें जो जो मिले, जितना मिले उतना हमें ले लेना चाहिए, और अपने जीवन के कल्याण में उसका विनियोग करना चाहिए। जी। अब नाम जप की आपने बात कही, तो मनुष्य के जीवन को प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे कि जप करो, अपने आराध्य का, इष्ट का केवल जप करो, जी। और जप करने के प्रताप से ही वो सद्गुण और जो सब है, देवी आगे सेवा। वाले जी। जो गुण हैं जी। वो सब उसके द्वार खुल जाएंगे। और अच्छा। राजेंद्र दास जी महाराज जी की एक बात हमें स्मरण में आती है, जी। वो बहुत बड़ी दिव्य और उच्च कोटि की बात है। जी। वो बताते हैं कि जो राम है, राम, हुँ। राम जो शब्द है, जी। तो वही परब्रह्म राम है। राम और परब्रह्म राम में कोई अंतर नहीं है। जो शब्द हम बोल रहे हैं जी। वो, जी। सीता जी ने फिर प्रश्न किया, नहीं सीता जी नहीं, पार्वती जी ने, हाँ, शिव जी यही है से। शायद, कुछ महाराज जी बता रहे थे। जी। भगवान है वो अलौकिक है, तो फिर उनका नाम भी अलौकिक हुआ। तो लौकिक इंद्रियों से फिर हम नाम कैसे ले रहे हैं? समझ में आई बात? हुँ। भगवान का स्वरूप है वो अलौकिक है, दैवी है, हुँ। और हमारा स्वरूप लौकिक है, लौकिक। हमारी इंद्रिया लौकिक है। जी। तो भगवान का नाम और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, वो एक है। तो फिर हम नाम कैसे ले रहे हैं? लौकिक जी, इंद्रियों के इंद्रियों द्वारा। से, मुख से बोल रहे हैं। हाँ, जी। तो शिव जी बता रहे हैं वहां, महाराज जी ने कहा, हुँ। हम नाम ले रहे हैं, मतलब हमसे नाम लिया जा रहा है, वही ठाकुर जी की कृपा है, अच्छा। बराबर। जी, हम हाँ, मुख से बोल रहे हैं, नाम हाँ, जप कर रहे हैं, बस वही कृपा वही है ठाकुर उनकी। जी की कृपा है। बाकी हम अपने हाँ, हिसाब से नहीं कर सकते। कोई अगर कहे कि गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा, तो गीता, वो उतनी देर बैठकर गीता पढ़ा, वही गीता का लाभ है। अच्छा। हाँ, मतलब आजकल के युग में कौन शांति से कौन पढ़ पाएगा? जी। पर उसको गीता पढ़ने का समय मिला और उसका मन हुआ, वही गीता पढ़ने का प्रथम लाभ है। और आगे आगे तो बहुत सारे द्वार खुलेंगे, पर उसमें हमें धीरज रखनी चाहिए। और ये एक जैसा तो है नहीं कि तुरंत मिल जाएगा। जी, बिल्कुल। एक तो इसमें नाम जप करते करते आगे सब द्वार खुलते जाएंगे। नित्य निष्ठा से किसी भी नाम का जप करना, एक संकल्प ले लेना है, और नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त होकर, और यदि द्विज वर्ण है, जो संध्या जिनके लिए अनिवार्य है, संध्या पूजा करके वो करे तो बहुत बड़ी बात है। पर आजकल की जो युवा पीढ़ी संध्या से विमुख हो चुकी है, तो सूर्य स्नान वगैरह करके, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके, मतलब अपनी संक्षिप्त संध्या करके, जी। और पौराणिक गायत्री मंत्र सीख ले यदि, जो देव सविता अस्माकं मन प्राण इंद्रिय क्रिया प्रचोदयति तत्परकम परण्यम समुपास्महे, इस मंत्र का यथा योग्य जप कर लें। जी। फिर अपना जो जप का मंत्र है उसका जप करें, ये अनुष्ठान नित्य चलता रहे, तो 6 मास के भीतर
या 12 मास के भीतर बाद में उनको स्वतः सारे उनके जो द्वार है, आध्यात्मिक क्षेत्र के जो द्वार है, वो खुलते हुए नजर आएंगे उनको। क्या बात है, इतना सारा, इतना अच्छा महत्व और इतनी सारी महिमा और इतने सारे लाभ हमें ऐसी चीज़ों से मिलते हैं, तो हमें ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जो है यही वास्तव में हमारा धन है और यही सद्भाग्य से हमें ऐसा मिला है। तो हम भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कृति के जो आधार स्तंभ है, अगर उसको हम पालन करते हैं तो हम हमारा जीवन संतोष, सुख और समृद्धिमय से बीतेगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। कि दूसरा हमारा प्रश्न था कि आप यहाँ पे यज्ञ याग आदि करते हो, करवाते हो, और जो आप